द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स सिगमंड फ्रायड की एक किताब है जो पहली बार 1899 में प्रकाशित हुई थी। यह फ्रायड के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कार्यों में से एक है और इसे मनोविश्लेषण की नींव माना जाता है। पुस्तक में फ्रायड का तर्क है कि सपने केवल छवियों और संवेदनाओं का यादृच्छिक संग्रह नहीं हैं, बल्कि अचेतन इच्छाओं की छिपी हुई पूर्ति हैं। उनका प्रस्ताव है कि स्वप्न कार्य मानसिक प्रक्रियाओं का एक सेट इन इच्छाओं को उन छवियों में बदल देता है जो चेतन मन के लिए स्वीकार्य हैं। फ्रायड ने स्वप्न विकृति के 4 मुख्य प्रकारों की पहचान की है। संक्षेपण: यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक विचारों या छवियों को एक ही प्रतीक में संघनित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सांप के बारे में एक सपना कई अचेतन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जैसे यौन इच्छा, आक्रामकता और सजा का डर। विस्थापन: यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक महत्वपूर्ण विचार या छवि को एक कम महत्वपूर्ण विचार या छवि से बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, माता पिता के बारे में एक सपना वास्तव में सपने देखने वाले की अपनी यौन इच्छाओं के बारे में हो सकता है। प्रतीकीकरण: यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सपने में कोई वस्तु या घटना किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करती है, अक्सर कुछ ऐसी चीज जो अचेतन होती है। उदाहरण के लिए, ट्रेन के बारे में एक सपना सपने देखने वाले की जीवन यात्रा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। द्वितीयक पुनरीक्षण: यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वप्न को अधिक तार्किक और सुसंगत बनाया जाता है। यह अक्सर विवरण जोड़कर या कथात्मक संरचना बनाकर किया जाता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में सपनों की भूमिका की भी चर्चा की है। उनका तर्क है कि सपने हमारी अचेतन इच्छाओं और संघर्षों को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं और वे हमें हमारे बचपन के अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एक जटिल और चुनौतीपूर्ण किताब है, लेकिन यह दिलचस्प और फायदेमंद भी है। इसका सपनों और अचेतन मन के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा पर एक बड़ा प्रभाव बना हुआ है। फ्रायड के सपनों के सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। स्वप्न अचेतन इच्छाओं की प्रच्छन्न पूर्ति हैं। स्वप्न कार्य मानसिक प्रक्रियाओं का एक समूह है जो इन इच्छाओं को उन छवियों में बदल देता है जो चेतन मन को स्वीकार्य होती हैं। स्वप्न विकृति के 4 मुख्य प्रकार हैं: संक्षेपण, विस्थापन, प्रतीकीकरण और द्वितीयक पुनरीक्षण। सपने हमें हमारी अचेतन इच्छाओं और संघर्षों को समझने में मदद कर सकते हैं और वे हमें हमारे बचपन के अनुभवों की अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकते हैं। सपनों की व्याख्या मनोविज्ञान का एक उत्कृष्ट कार्य है जिसका सपनों और अचेतन मन के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण किताब है, लेकिन यह दिलचस्प और फायदेमंद भी है। यदि आप सपनों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मैं आपको इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।